नमस्ते दोस्तों, मैं श्री अनघलक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है श्री माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे जीवन में हमें कैसी प्राप्त होगी, कैसी प्राप्त करनी चाहिए। तो सबसे पहले और अहम सवाल ये उठता है कि हम लक्ष्मी किसको बोलते हैं। तो अक्सर मैं देखती हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप पैसा है या ज्वेलरी है, सोना चांदी, हीरे मोती, तो आप उसको लक्ष्मी जी समझते हो। तो क्या आप जब तक इनको चाह रहे हो आपको लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो सकती है? ऐसे कितने सारे अमीर लोग हैं जिनके घर में इस प्रकार की लक्ष्मी काफ़ी भरी हुई है, लेकिन फिर भी वो जीवन में सुखी नहीं है। जो इंसान सुखी नहीं, तो उसके पास चाहे पैसा हो या ना हो, फिर भी उसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। लक्ष्मी जी की कृपा किसे बोलते हैं? जब किसी इंसान के घर से लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो उस घर से कोई भी इंसान, कोई प्राणी, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई भी उस घर से विमुख होके नहीं जाता है, नाराज़ होके नहीं जाता है। उस घर में उसको कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लक्ष्मी जी की कृपा। वरना बैंक में बहुत पैसे होने से या आपके पास बहुत सारी ज्वेलरी होने से इसको लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बोल सकते हैं। लक्ष्मी जी के कई रूप है। वैसे तो अष्टलक्ष्मी जी काफ़ी फेमस है, मतलब सब घरों में अष्टलक्ष्मी जी के बारे में तो मालूम ही है। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल भाषा में अगर हम बोलने जाए, सर्वसाधारण इंसान के भाषा में, तो घर लक्ष्मी का रूप है, प्रॉपर्टी घर लक्ष्मी का रूप है, आपका ऑफिस लक्ष्मी का रूप है, आपके ऑफिस में काम करने वाले लक्ष्मी के रूप हैं, आपके पास जो ज्वेलरी है वो लक्ष्मी का रूप है, उसमें सोना चांदी, हीरा मोती वो आ गए। पैसा लक्ष्मी का रूप है, ज्ञान लक्ष्मी का रूप है, बच्चे लक्ष्मी का रूप है। अगर किसी चीज़ में आप जीत हासिल कर रहे हो तो वो जीत भी लक्ष्मी का रूप है। आप अगर किसी को कोई स्ट्रेंथ चाहिए, अगर कोई पावर चाहिए, तो वो पावर भी लक्ष्मी जी का रूप है। नेचर जो आप बोलते हो, निसर्ग, निसर्ग भी लक्ष्मी का रूप है। जानवर लक्ष्मी का रूप है, पशु पक्षी लक्ष्मी का रूप है। आपके चप्पल और झाड़ू भी लक्ष्मी का रूप है। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कि ये बात उनके मगज से निकल जाती है, दिमाग से निकल जाती है, और अक्सर वो यही सोचते हैं कि पैसा कितना कमाऊँ मैं, धन कितना कमाऊँ मैं, ज्वेलरी कितना मेरे पास है, और उसके ऊपर से वो अक्सर देखते हैं कि मतलब ये इंसान अमीर है या गरीब है। हाँ, बराबर, आप अमीर है या गरीब है आप देख सकते हो, लेकिन इससे लक्ष्मी जी की कृपा आप पे है या नहीं है वो बात सिद्ध नहीं होती है। क्यों सिद्ध नहीं होती है? क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं इंसान के जो उसने गए जन्म में किए हैं, और गए जन्मों के सत्कर्मों के कारण, अच्छे कर्मों के कारण उसे इस जन्म में जो भी चीज़ें आज प्राप्त हुई है, अच्छी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वो उस अच्छे कर्मों का फलित है जो उसे प्राप्त हुआ है। अगर आपने गए जन्म में आपके माँ बाप की इज्जत नहीं की है, तो माँ बाप भी पितृदेवो भव मातृदेवो भव लक्ष्मी जी का ही रूप है। अगर वो लक्ष्मी जी का रूप है और आपने उनका मान नहीं रखा है, तो इस जन्म में आप माता पिता के सुख से वंचित होंगे। अगर आपने कोई शूज़ है या घर है, इनकी इज्जत नहीं रखी है, तो भी आपके घर में लक्ष्मी जी नहीं रहेंगी। वो आएंगी लेकिन उसी पाँव से चली हुई जाएंगी। बोलते हैं ना कि हमारे घर में लक्ष्मी बहुत आती है लेकिन स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है। जहाँ पे अगर उनके मन के तरीके का व्यवहार नहीं हुआ तो वो वहाँ पे नहीं रहेंगी। अगर वो वहीं पे रह सकती हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी है, वो वहाँ नहीं रहती है जहाँ नेगेटिविटी है। नेगेटिव एनर्जी से मिली हुई लक्ष्मी को अलक्ष्मी बोलते हैं। वो उसको लक्ष्मी नहीं बोला जाता। वो साथ में दुख दारिद्र्य लेके आती है। वो कभी ना कभी आपको दारिद्र्य पे लेके ही जाती है।
अगर आपको सतलक्ष्मी चाहिए, अच्छी लक्ष्मी चाहिए जो आपको, आपके परिवार को सुख शांति प्रदान करे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जो निवास हो वो आपके घर में पैसे के रूप में ही हो। हम घर में जब बहू को लेके आते हैं या घर में बेटी होती है तो हम उसको लक्ष्मी का रूप मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर में लक्ष्मी जी के तौर पे अपने बेटी को या अपने बीवी को देखा जाए, अपने माता पिता को देखा जाए, उस घर में लक्ष्मी जी रहना पसंद करती हैं। जिस घर में किसी भी अतिथि का आदर सत्कार हो, उधर कोई भी इंसान, कोई भी पशु प्राणी विन्मुख ना लौटे, नाराज़ ना लौटे। उसको, पशु पक्षी को क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। वो तुम्हारी हमारी तरह, मनुष्य की तरह पैसे में अटका हुआ जीव तो है नहीं, उसमें षड्रिपु भी नहीं है जो कि इंसान में है। तो उसको पैसा अड़का ये सब नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? बस खाना और पानी। अगर आपके घर से कोई भी प्राणी बिना खाना खाए नहीं जा रहा है, सुखी होके जा रहा है, 2 निवाले खा के जा रहा है, तो आप समझो कि आपके घर में आपकी लक्ष्मी की कृपा आप पे कायम रहेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आपका घर है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि अपने घर को या अपने ऑफिस को बहुत सारी गालियाँ ये लोग घर में बोलते हैं। जिस घर में गाली गलौज हो, उस घर में लक्ष्मी जी रहना पसंद नहीं करती। जिस घर में बहू बेटियों का आदर ना हो, उस घर में लक्ष्मी जी रहना पसंद नहीं करती। उस इंसान को भले पैसा मिल जाएगा लेकिन सुख शांति कभी नहीं मिल पाएगी। और जो संपत्ति आपको सुख नहीं दे सकती, शांति नहीं दे सकती, मुझे बताइए वो लक्ष्मी किस काम की? वो लक्ष्मी हमेशा या तो हॉस्पिटल में खर्च हो जाती है या तो आपकी कहीं ना कहीं पे डूब जाती है, चोरी हो जाती है, या तो कहीं शेयर में आपने उसको डाला है, किसी प्रॉपर्टी में डाला है, तो उससे आपको कोई मुनाफा नहीं होता है, वो अटक जाती है। इस प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि आपके घर में लक्ष्मी जी का मान नहीं है, जो उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव है। लक्ष्मी पुराण, पद्म पुराण में बताया गया है कि लक्ष्मी जी का एक रूप गृह लक्ष्मी है। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में गृह लक्ष्मी को बहुत मान दिया जाता है। अगर कोई स्त्री अपना बर्ताव ठीक से नहीं कर रही है तो वो गलत है, उसका साथ मत दो, लेकिन उसको मारो पीटो मत, उसको गाली गलौच मत करो, उससे अपना डिस्टेंस बना लो। आप उसको वो सुख मत दो जो उसको अपेक्षित है। उसको सीधा आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। अगर वो फिर भी सीधी नहीं आती है तो आप अपना जो धर्म के हिसाब से आप सही हो उसी मार्ग पे चलो। और लेकिन अगर वो औरत आपकी घर की वो लक्ष्मी है जो आपके लिए कर रही है, आपके घर के लिए कर रही है, आपके बच्चों के लिए कर रही है, आपका सोच रही है, आपके हित का सोच रही है, तो ऐसे लक्ष्मी को अगर कोई अपमानित करता है तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी स्थिर नहीं होती है। अगर आपको भगवान के पास जाना है तो आपको पहला इज्जत आपको प्राणी पशुओं को और निसर्ग में जो पेड़ पत्ते पौधे हैं उनको देना सीखना पड़ेगा। आप पुराने ज़माने में अगर देखोगे तो पुराने ज़माने में छोटे बच्चे भी कभी पेड़ को या किसी को लात नहीं मारते थे क्योंकि घर से संस्कृति ही उनको ऐसी मिलती थी। आज मैं कितने सारे घरों में देखती हूँ, एस्पेशली गुजराती मारवाड़ी ये लोगों के घरों में मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ कि बहुत सारे पैसा बहुत है लेकिन आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या आप माँ के तौर पे, बाप के तौर पे आपने आपका कर्म निभाया है? मैं इधर किसी भी जात के बारे में, किसी भी भाषा के बारे में कोई भी अनुचित शब्द नहीं बोलूँगी, लेकिन जो सच्चाई है वो है, हर जगह है। अगर हमारी कमी हमको मालूम चलती है तो उसको सुधारना हमारा कर्म है, ना कि उसके ऊपर बहस करना। अगर ये सब बात सच्ची नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आज के किसी भी बच्चे में, आज कोई भी हो,
कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो। मैं देखती हूँ छोटे बच्चे आज प्राणियों को लात मारते हैं, प्राणियों को तकलीफ देते हैं। कभी भी उनके बड़े बुजुर्ग उनको आके ये नहीं बोलते भाई उसको लात मारी तुमने, नहीं मारनी है, तुमको ये शिक्षा मिलेगी इसकी जगह। अगर तुमने उसको शिक्षा नहीं दी है, सिर्फ ज़बानी बोली है, आपको लगता है कि आपके बच्चा वो कभी ध्यान में रख पाएगा, कभी सीख पाएगा? मराठी में एक बहुत बड़ी कहावत है, बोलते हैं छड़ी लागे छम छम विद्या यही गम गम। यानी अगर टाइम से अगर आप किसी को पीटो, और उसको पीटना यानी इतना नहीं कि उसकी जान चली जाए, कि उसको कोई नुकसान हो जाए, नहीं भाई, लेकिन इतना तो उसको पता चलना चाहिए ना कि नहीं भाई ये पनिशमेंट के लायक है, ये मुझे अभी माँ बाप ने पनिशमेंट दी, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे आगे जाके भगवान भी पनिश करेगा। तो उतना सीख मिलने तक तो आपको उसको पनिश करना ज़रूरी हो जाता है। बिना छड़ी के जानवर भी सीधा नहीं आता है, और मनुष्य भी एक दो पाँव का जानवर ही है, दो पाँव पे चलने वाला एक प्राणी का ही रूप है। अगर उसने अपने अक्ल का उपयोग नहीं किया है, अगर भगवान ने दिए हुए इंटेलिजेंस का उसने उपयोग नहीं किया है, तो वो प्राणी ही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिर लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? तो लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए सबसे बड़ी बात, लक्ष्मी जी के हर एक फॉर्म को, हर एक उसके रूप को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी भी अपने घर में आके गालियाँ मत दो, उस घर को तो बिल्कुल मत दो, ये घर मुझे ऐसा है वैसा है फलाना डिकाना मत बोलो। आप अगर अच्छा बोलोगे तो वो वास्तु देवता अपने आप ही आपको अच्छा फल देने लगेगी। अगर आप वास्तु भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कुलदेवी के जो पार्ट्स हैं, वो 4 पार्ट्स हैं, वो 4 पार्ट्स आप देख लोगे तो आपको वास्तु देवता से आप कैसे लक्ष्मी जी की हासिल हो सकती है, कैसे उनका क्या कर्म है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको किसी भी फॉर्म के लक्ष्मी को नाराज़ नहीं करना है। मैं कितनी बार देखती हूँ बच्चे पैसे इधर उधर रख देते हैं। पुराने ज़माने में आप अगर देखोगे ऐसा कोई बच्चा करता था तो वापस उसके हाथ में पैसा नहीं दिया जाता था। घर की चाबियाँ कहीं पे भी रख देते हो, हर चीज़ की अपनी एक जगह है, उसका एक रेस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्ट देना सीखो। अगर आप उस जगह को उस जगह पे नहीं रख रहे हो तो आप अपने घर में अलक्ष्मी का वास खुद ही करा रहे हो, लक्ष्मी को अपने घर से खुद ही भगा रहे हो। तो सबसे पहली बात है, हर चीज़ को रिस्पेक्ट करने के लिए उस चीज़ को उसकी जगह पे ही रखो, मान से रखो, सम्मान से रखो। दूसरी बात, जहाँ पे लक्ष्मी जी आने के बाद लक्ष्मी जी को बांटा जाता है, उसी घर में लक्ष्मी रहती है, लेकिन उसको पहले दिन नहीं बांटना है। पहले दिन आपको उसको अपने भगवान के सामने रख देना है। ओवरनाइट जो भी लक्ष्मी आपको प्राप्त हो आपको घर में रखना है। लेकिन आजकल आप लोग सब काम जीपे पे करते हो, तो जब से जीपे आया है ना, तो आप पैसा भगवान के पास रखते नहीं हो, तो बढ़ेगा कहाँ से? तो आपको कभी भी आपका पे भी आया है तो पहले उसमें से अमाउंट निकाल के भगवान के पास रखो, उसमें से थोड़ा अमाउंट भगवान के काज के लिए थोड़ा निकाल के रखो, और फिर बाद में खर्च करना शुरू करो। देखना आपकी जो पूंजी है वो दिन दुगनी रात चौगनी हो जाएगी। लेकिन आजकल ये कोई करता नहीं है। पुराने ज़माने में अगर हमारे घर में नया कपड़ा भी आता था तो इस कपड़े का एक धागा निकाल के पहले लक्ष्मी जी के पास रखा जाता था, घर में रखा जाता था भगवान के पास, कि भाई आपका रूप आया है, पहले आप पहले पहनो तो मैं पहनूं। दूसरी बात, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पद्म पुराण में लक्ष्मी जी ने कहा है, अगर जो व्यक्ति जिस हिसाब से रहता है मैं उसकी रहने की औकात वहीं बना देती हूँ। अगर आप नया कपड़ा अफोर्ड कर सकते हो लेकिन फिर भी आप पुराना कपड़ा सी के पहन रहे हो, तो लक्ष्मी जी बोलती हैं ठीक है भाई तेरी औकात वहीं रहेगी, फिर तू वैसा ही रहे, सी के सीता रहे और पहनता रहे। लेकिन अगर आपकी औकात है तो आप वो, अगर ठीक है फट गया है ना, अगर उसकी सिलाई निकल गई है, सिलाई उधड़ गई है, आप सी के वापस पहन सकते हो। लेकिन अगर वो फट गया है तो उसको रफू कराने के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपकी औकात है दूसरा खरीदने की तो वो कपड़ा किसी ऐसे व्यक्ति को दान करो जिसको उसकी आज ज़रूरत है, जिसकी औकात उसको सी के पहनने की है, उसको उतना मिला तो बहुत है, तो वो आपके और से एक दान भी हो जाता है। जब कोई किसी चीज़ का दान करता है तो वो चीज़ उस घर में बढ़ जाती है। तो जब भी आपके घर में, मेरे घर में कभी भी कोई इनकम आई तो मैं पहले थोड़े बिस्किट्स लेके या चॉकलेट्स लेके मैं नीचे जो भी बच्चे होते हैं उनमें बांट देती हूँ। तो ऐसे प्रकार की चीज़ें आप कर सकती हैं।
कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको एक्सपेक्टेड नहीं है कि आज उसको कोई खुशी मिलने वाली है, ऐसे व्यक्ति को वो दान दीजिए तो उसकी दुआ आपको लगेगी। दूसरी बात, आपकी थिंकिंग जो है, थॉट प्रोसेस और बिहेवियर, यानी आपका बर्ताव और आपके सोचने का ढंग, वो पॉजिटिव होना चाहिए, किसी को भी नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। आप किसी को अगर शाप वाणी निकालते हो, आप किसी का अगर बुरा चाहते हो तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। वो एक बूमरैंग की तरह है, जो आप फेंकोगे वही आपके पास वापस आएगा। तो आप अगर अच्छी चीज़ें निसर्ग में डालोगे आपके पास अच्छा ही आना है, आप बुरी डालोगे तो आपके पास बुरा ही आना है। नेचर में जो भी पशु पक्षी हैं उनको रेस्पेक्ट करो। मैं कितने लोगों को देखती हूँ, आप पेड़ का फूल लेके जाते हो, लेकिन क्या आपने उसको कभी पूछा है? आपने बिना पूछे आप फूल लेके गए तो वो चोरी हो गई, भगवान के नज़र में वो चोरी हो गई। आप पेड़ को बोलो, भाई मुझे आपके फूल की ज़रूरत है, मैं आपका फूल ले रहा हूँ मेरे पूजा के लिए, उसके बगैर मेरा पूजा संपन्न नहीं हो सकता है। मैं जो पूजा करूँगा इसका जो भी फलित प्राप्त होगा, इसका थोड़ा शेयर आपको, क्योंकि आपने मुझे फूल दिया इसलिए मैं ये कर सका। या उस पेड़ को जाके दूसरे दिन आप थोड़ा मिट्टी डालो या थोड़ा खड डालो या उसको थोड़ा पानी दो, तो आपका ये जो सर्किट है लेने देने का वो पूरा हो जाता है। दूसरी बात, तुलसी के यहाँ पे अगर शाम को तीनों सांझ के समय, यानी 5:30 से 7:30 ये जो टाइम है, या उस समय में लक्ष्मी जी हर घर के आजू बाजू घूमती रहती हैं, किस घर में मैं जाऊँ ये देखती रहती हैं। तो यूजुअली ये जो टाइम था ना पुराने ज़माने में, इस टाइम में कोई बाहर नहीं जाता था। आज नौकरी की वजह से आपको बाहर रहना पड़ता है, लेकिन अगर घर में कोई है तो उसको बोलो को तुलसी जी के पास इस टाइम में दिया लगाए। जिस घर में तीनों सांझ के समय दिया जलता है तुलसी के सामने, उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी का वास रहता है, अलक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। तो तुलसी जी वो एक है। और दूसरा बात, अगर आपके घर में लाइट्स हैं तो पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे तो हर लाइट येलो कलर की होती थी। येलो कलर जो है, येलो कलर की लाइट, ये सूर्य नारायण भगवान का प्रतीक है। जिस घर में विष्णु जी की पूजा होती है, जिस घर में सूर्य नारायण की प्रतिमा होती है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा होता है। तो आपको अगर लक्ष्मी जी की प्राप्ति करनी है तो वो वहीं पर जाएंगी जहाँ विष्णु जी का होगा। तो आपको विष्णु जी का विष्णु सहस्त्र नाम बोलना चाहिए, तो आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो सकता है। तो दोस्तों, ये था लक्ष्मी जी के प्राप्ति के बारे में और लक्ष्मी जी को कैसा खुश किया जाए। अगर आपको हमारा ये ऑडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए दिन। जय गजानन।